सबसे पहले तो आपको भारतीय नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। अप्रैल माह में नया साल हमारे भारतीय कैलेंडर के अनुसार प्रारंभ होने जा रहा है। ये साल आपके लिए नई संभावनाओं भरा रहे, आपके जीवन में आप उन्नति करें, तरक्की करें। और जैसे पिछले साल हम सभी ने कोरोना का सामना किया, कोरोना की वजह से हमारी दैनिक दिनचर्या डिस्टर्ब हुई, वैसे ये साल न जाए, हम भी उन्नति करें और हमारा देश, हम पूरा विश्व उन्नति करे। नमस्कार, मैं निधि शिमाली अपनी YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ अप्रैल माह का मासिक राशिफल। मेष राशि से मैं शुरुआत करने वाली हूँ। तो सबसे पहले जान लेते हैं व्रत और त्योहारों के बारे में कि अप्रैल माह में कौन से व्रत और त्योहार आ रहे हैं। आपने जान ही लिया है कि अप्रैल माह में नव वर्ष प्रारंभ हो रहा है और हमारा भारतीय नव वर्ष चैत्र नवरात्रों से प्रारंभ होता है और चैत्र नवरात्रे 13 अप्रैल को आने वाले हैं और ये नवरात्रे 13 अप्रैल से 21 अप्रैल तक चलेंगे। चैत्र शुक्ल की प्रतिपदा तिथि यानी घट स्थापना का दिन 13 अप्रैल को रहेगा। इस दिन माता जी की विधि विधान से आप घट स्थापना कीजिएगा, क्योंकि माता जी शक्ति की देवी हैं और माँ दुर्गा, नव दुर्गा का संवहन अगर आपके जीवन में होगा तो आप किसी भी बड़ी कठिनाई को पार कर जाएंगे। वहीं 15 अप्रैल को गणगौर का पर्व आ रहा है और 21 अप्रैल को रामनवमी का पर्व बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाएगा। भगवान राम का जन्म दिवस इस दिन हुआ था और इस दिन अयोध्या में जो कि राम मंदिर बन रहा है, वहां भी इसकी बड़ी ही रौनक रहने वाली है। 27 अप्रैल को हनुमान जयंती आ रही है। तो ये कुछ विशेष पर्व हैं जो कि इस माह यानी अप्रैल माह में हमें देखने को मिलेंगे। ये माह वैसे भी बहुत विशेष है। ये क्यों विशेष है, ये आपको ग्रह गोचर की स्थिति के दौरान बताऊंगी। नया साल प्रारंभ हो रहा है और नई ऊर्जा चारों तरफ बिखरी हुई है। ज्योतिषीय गणनाओं के आधार पर ग्रहों की चाल भी बहुत ही सकारात्मक इस माह हमें देखने को मिलेगी। तो बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं कि ग्रह गोचर की स्थिति क्या अप्रैल माह में सकारात्मक हमारे लिए लेकर आई है। तो सबसे पहले बात करेंगे गुरु ग्रह की, जो कि वर्तमान में मकर राशि में नीच के होकर विराजमान हो रखे थे और 6 अप्रैल को ही यानी इस माह की शुरुआत में ही उनकी नीचता भंग हो जाएगी। शनि के साथ में बैठे थे, युति करके शनि शश नामक महापुरुष योग मकर राशि में बनाकर विराजमान हो रखे हैं और गुरु उनके साथ में विराजमान थे, युति करके विराजमान हो रहे थे मकर राशि में। और अब वे मकर से कुंभ में 6 अप्रैल को प्रवेश कर जाएंगे। जहां गुरु नीच के अभी तक चल रहे थे वो खत्म हो जाएंगे। शुक्र, सूर्य और बुध ग्रह जो कि वर्तमान के अंदर तीनों मीन राशि में विराजमान हो रहे हैं और सबसे पहले शुक्र ग्रह जो कि मीन राशि में विराजमान है और 10 अप्रैल को वे मीन राशि से मेष राशि में प्रवेश कर रहे हैं। मीन राशि में अब तक वे उच्च के थे और अब वे मेष राशि में जाकर विराजमान होने वाले हैं। वहीं सूर्य ग्रह भी 14 अप्रैल को मेष राशि में उच्च के होकर विराजमान होंगे। मंगल ग्रह जो कि वृषभ राशि में विराजमान है और वे 14 अप्रैल को सूर्य के साथ ही राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। और वृषभ राशि में आप जानते ही हैं कि राहु पहले से विराजमान है, तो मंगल राहु का अंगारक योग अभी तक बना हुआ था, अब वो योग खत्म हो जाएगा और मंगल जो कि आपके यानी मेष राशि वालों के राशि स्वामी भी हैं, वे वृषभ राशि से मिथुन राशि के अंदर प्रवेश कर जाएंगे। वहीं बुध ग्रह जो कि वर्तमान में सूर्य और शुक्र के साथ में मीन राशि में विराजमान हो रहे हैं, वे 16 अप्रैल को मीन राशि से मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। राहु का मैंने आपको बता ही दिया और केतु वृश्चिक राशि में विराजमान हो रहे हैं। तो ये ग्रहों की गणना इस माह रहने वाली है और अच्छी बात, सकारात्मक बात यह है कि मंगल राहु का अंगारक योग भी खत्म हो रहा है और गुरु की नीचता भी इस माह खत्म होने वाली है। तो ये माह वैसे भी बहुत अच्छा और सकारात्मक दृष्टियां, सकारात्मक ग्रहों की परिस्थितियां लेकर आया है। तो आगे बढ़ते हैं कि इन
परिस्थितियों का, इन ग्रह गोचर की पोजीशन का हमारे इस मासिक राशिफल पर, जो कि मेष राशि का बताने जा रही हूं, उस पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है उसके बारे में अब हम बताएंगे। तो आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मासिक राशिफल का हाल। परंतु आपको बता दूं कि यदि आप अपनी कुंडली में ग्रहों की गणनाओं के बारे में जानना चाहते हैं, कौन से ग्रह नीच के हैं, कौन से उच्च के हैं, किस ग्रह का क्या इफेक्ट आपकी कुंडली में रहने वाला है, यदि आप ये जानने को उत्सुक हैं तो आप मुझसे घर बैठे ही कुंडली विश्लेषण का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट की सुविधा हमने आपके लिए कर रखी है, तो देर किस बात की, नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें और आज ही अपना अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मासिक राशिफल का हाल। तो शुरुआत करते हैं पारिवारिक स्थिति से। मेष राशि वालों की पारिवारिक स्थिति इस माह अच्छी रहने वाली है। देखिए, आधे महीने शुक्र, सूर्य और बुध ये तीनों मीन राशि में विराजमान रहेंगे, जहां पर शनि की तीसरी दृष्टि इन तीनों ग्रहों पर पड़ रही है। परंतु आपके लग्न में यानी पर्सनैलिटी के भाव में सूर्य का उच्च का होकर विराजमान होना, जो कि आपके पंचमेश हैं, शुक्र जो कि आपके सप्तमेश हैं और बुध जो कि आपके पराक्रमेश हैं, इन तीनों की युति आपके लग्न में यानी केंद्र स्थान में होना बहुत अच्छा ये संयोग और ये युति इस माह आपके लिए रहने वाली है। पर्सनैलिटी बहुत अच्छी और दमदार होगी, क्योंकि लग्नेश भी अब तक जो मंगल राहु का अंगारक योग बना रहे थे वो अब योग खत्म हो जाएगा और वो आपके पराक्रम भाव में जाकर बैठेंगे, तो आपके पराक्रम को बढ़ाएंगे, आपके तेज को बढ़ाएंगे, आपको और अधिक स्ट्रांग बनाएंगे। परंतु इस समय आपका अग्रेशन, आपका गुस्सा आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। ददियाल से आपके रिलेशन बहुत ही अच्छे बनते हुए दिखाई देंगे। आप जो भी वर्क प्लेस पर डिसीजन लेंगे वो डिसीजन आपके लिए सकारात्मक रहने वाले हैं। संतान की तरफ से शुभ समाचार प्राप्त होंगे। विद्यार्थियों के लिए ये टाइम बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि सूर्य उच्च के हो रहे हैं। वहीं कुटुंब के साथ में आपकी ट्यूनिंग अच्छी रहने वाली है। थोड़ा सा कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग आपकी हो सकती है, क्योंकि राहु बैठे हैं आपके सेकंड हाउस में, जो कि मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने का काम करते हैं, व्यक्ति को भ्रमित करते हैं। तो कभी कभार भ्रम की स्थितियां उत्पन्न हो सकती है, परंतु फिर भी ये टाइम आपके लिए बहुत ही अच्छा जाएगा, सकारात्मक जाएगा। कुटुंब से आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। आपकी एक सकारात्मक छवि सभी को देखने को मिलेगी। एक नई आपकी सोच के साथ आप आगे बढ़ेंगे। समाज में कुछ बड़ा परिवर्तन करने की आपकी प्रवृत्ति इस माह रहती हुई दिखाई देगी। बैंकों में धन जमा कराने में आपका समय व्यतीत होगा। घर में मेहमानों का आवागमन रहेगा, जिससे घर का माहौल बहुत ही हेल्दी होता हुआ दिखाई देगा। वहीं घर में मांगलिक कार्यक्रम जैसे शादी, सगाई जैसे कार्यक्रमों की रूपरेखा भी बनती हुई दिखाई देगी। भाई बहनों के साथ ये माह आपकी ट्यूनिंग को और अधिक बढ़ाएगा। उनका सपोर्ट आपको बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। यदि आपके भाई बहन आपसे बड़े हैं तो वो आपके कार्य क्षेत्र में, आपके फ्यूचर को बनाने में, हर क्षेत्र में आपको सपोर्ट करते हुए दिखाई देंगे। माता के साथ भी आपके संबंध बहुत अच्छे रहेंगे। उनके साथ आप एक अच्छी बॉन्डिंग से इस माह बनते हुए दिखाई देंगे। संतान की तरफ से तो आपको शुभ समाचार मिलेंगे ही, क्योंकि संतान भाव के स्वामी सूर्य जो कि अब तक 12th हाउस में बैठे थे, तब भी आपके खर्चों को संतान की तरफ से, आपके जो समस्याएं हैं उनको खत्म कर रहे थे। और अब वे जब उच्च के हो जाएंगे तो पढ़ाई के माध्यम से, अगर आपके बच्चे कोई मेडिकल लाइन के अंदर हैं या फिर कोई गोल्ड का व्यवसाय कर रहे हैं, यदि आपके बराबरी के हैं तो आपके काम में भी आपकी हेल्प करेंगे। और यदि कोई नौकरी कर रहे हैं, इन फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट सूर्य के देखने को मिलेंगे। और यदि वो अपना कैरियर बना रहे हैं तो गवर्नमेंट जॉब के बहुत अच्छे चांसेस अभी आपके बच्चों के यानी आपके संतान के हो सकते हैं। ये टाइम मातृपक्ष से भी पूरा सपोर्ट का रहेगा। ननियाल से आपको बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा। इवन अगर आपको कोई फाइनेंशियली प्रॉब्लम आएगी तो आपके ननियाल पक्ष यानी नाना नानी, मामा मामी, मासी, इनसे बढ़कर, आगे बढ़कर आपको सहयोग मिलेगा और फाइनेंशियली सपोर्ट मिलने की संभावना भी बनेगी। जीवन साथी से तो संबंध आपके बहुत ही अच्छे रहेंगे, क्योंकि शुक्र जो कि आपके लग्न में जाकर विराजमान होने वाले हैं वो अपने ही घर को देख रहे हैं। तो आपके जीवन साथी के साथ में प्रेम भरे, मधुरता वाले संबंध इस माह आपको देखने को मिलेंगे। पिता का पूरा साथ और मार्गदर्शन आपको इस समय प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। तो ये तो थी पारिवारिक स्थिति, जो कि मेष राशि वालों के लिए
अप्रैल माह में बहुत ही अच्छी रहने वाली है। और जब परिवार हमारे साथ होता है तो व्यक्ति बहुत ही स्ट्रांग बन जाता है, कॉन्फिडेंस लेवल एक अलग ही होता है और वो प्रत्येक क्षेत्र में उन्नति करता है। अब बात करते हैं आर्थिक स्थिति की। आर्थिक स्थिति की यदि मैं बात करूं तो लाभ भाव के स्वामी शनि जो कि कर्म भाव में स्वग्रही होकर बैठे, बहुत बढ़िया। साथ ही सुख स्थान के स्वामी चंद्रमा भी आपकी कुंडली में सकारात्मक परिणाम लेकर आए हैं और ये टाइम आपके धन को बढ़ाने का भी रहेगा। अच्छे लाभ की स्थितियां आप अपने वर्क प्लेस पर अर्जित कर पाएंगे, परंतु कोई भी डिसीजन लें तो अपने पारिवारिक सदस्यों की सलाह लेकर, अपने कुटुंब की सलाह लेकर उसके बाद में डिसीजन लें। अकेले कोई भी निर्णय लेने की चेष्टा न करें क्योंकि आप भ्रमित हो सकते हैं और आपका निर्णय गलत भी निकल सकता है। इसीलिए आपको इस समय अकेले कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए। ये टाइम हर दृष्टि से आपके लिए बढ़िया रहने वाला है, सकारात्मक रहने वाला है, पर आपको सोच समझकर आगे बढ़ना पड़ेगा। इस समय आप नए नए कार्य अपने जीवन में करते हुए दिखाई देंगे। कुछ नया व्यवसाय आप अपने काम के साथ में शुरू कर सकते हैं। अपने काम को एक्सटेंड करने की प्लानिंग आप इस समय करते हुए दिखाई देंगे। आपका लेवल बढ़ेगा। इस समय आपका सर्कल बनता हुआ दिखाई देगा। फाइनेंशियली भी आप पूरी तरीके से स्ट्रॉन्ग नजर आएंगे। ये टाइम आपके जीवन में उन्नतिदायक होगा। आपकी पर्सनैलिटी बहुत ही अच्छी बनेगी क्योंकि लग्नेश पर गुरु की पंचम दृष्टि पड़ेगी और लग्नेश आधे महीने के बाद में जो मंगल, उसके ऊपर गुरु की पंचम दृष्टि आपको बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त करवाएगी। आपकी पर्सनैलिटी के दम पर आप बड़े बड़े डिसीजन ले पाएंगे, बड़े बड़े कार्य, बड़ी बड़ी योजनाओं का क्रियान्वयन, बड़े बड़े प्रोजेक्ट का क्रियान्वयन आप इस समय करते हुए दिखाई देंगे। तो ओवरऑल आर्थिक स्थिति आपकी इस महीने बेहद ही अच्छी रहने वाली है। लग्जीरियस लाइफ आप इस समय जीते हुए दिखाई देंगे। कुछ नई लग्जीरियस आइटम्स की खरीदारी, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो, चाहे नई गाड़ी हो, चाहे नया घर हो, ऐसी कुछ खरीदारी आप इस समय कर सकते हैं। बैंकों में धन जमा कराने में भी आपका समय व्यतीत होगा। तो आर्थिक पोजीशन आपकी इस समय, इस माह बहुत ही बढ़िया होती हुई दिखाई देगी। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं शिक्षा, कैरियर और व्यवसाय के बारे में। देखिए, सबसे पहले मैं विद्यार्थियों की बात करूंगी और ये महीना विद्यार्थी वर्ग के लिए बहुत ही अच्छा है। ऐसा कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि ये नव वर्ष आपके लिए बहुत ही अच्छा है। हम आंग्ल नव वर्ष सभी मनाते हैं, तो युवा वर्ग के लिए ये जो भारतीय नव वर्ष है वो हमारे लिए नई संभावनाएं लेकर आया है। पढ़ाई में आपको बहुत ही सकारात्मक परिणाम इस महीने देखने को मिलेंगे। रिजल्ट बहुत फेवरेबल रहेगा। ये टाइम आपके लिए बहुत ही उन्नतिदायक रहेगा। इस समय अगर आप खेल कूद के माध्यम से कुछ अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हैं या उसमें अपने भविष्य को तलाश रहे हैं तो उनके लिए ये टाइम बहुत ही बढ़िया रहने वाला है क्योंकि गुरु की पंचम दृष्टि मंगल पर पड़ना, लग्नेश के ऊपर गुरु की दृष्टि पड़ना, पंचम भाव के स्वामी सूर्य का उच्च का होकर आपके लग्न में जाकर बैठना, बहुत बढ़िया ये टाइम आपके लिए जाने वाला है। यदि आप कैरियर के अंदर कुछ नया करना चाहते हैं तो इस समय आपके गवर्नमेंट जॉब लगने के चांसेस भी बने हुए हैं क्योंकि सूर्य गवर्नमेंट जॉब दिलवाता है। साथ ही मेडिकल लाइन, फार्मेसी से रिलेटेड, ज्वेलरी से रिलेटेड आप कोई भी काम कर सकते हैं। ये टाइम उन सभी क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया और खास रहने वाला है। जॉब के अंदर आपको बहुत अच्छा एप्रिसिएशन मिलेगा। बहुत से प्रमोशन मिलने के भी चांसेस बन रहे हैं क्योंकि शश नामक महापुरुष योग शनि का बन रहा है। शनि मकर राशि में आपकी कुंडली में बैठे हैं तो आपके जॉब में उन्नति करने के पूरे चांसेस बन रहे हैं। यदि आप गवर्नमेंट जॉब में हैं तो आपको मनचाही ट्रांसफर भी इस समय देखने को मिल सकती है। व्यापारी वर्ग के लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। खासकर आधा महीना 10 अप्रैल से के बाद का जो ये टाइम पीरियड आपका रहेगा वो बहुत ही अच्छा रहेगा क्योंकि शुक्र उस समय आपके लग्न में आ जाएंगे और अपने ही घर को देखेंगे, यानी सप्तम भाव पर उनकी दृष्टि होगी। तो व्यापारी वर्ग को उसके बाद में बहुत अच्छे लाभ की संभावनाएं बनेगी। तो अगर कोई बड़ी डील आप करना चाहते हैं, कोई बड़ा प्रोजेक्ट आप करना चाहते हैं, अपने जीवन में कुछ नया काम आप शुरू करना चाहते हैं, अपने काम के साथ में कुछ साइड में बिजनेस करना चाहते हैं तो उसके लिए ये टाइम बहुत ही उपयुक्त रहने वाला है। अप्रैल महीना वैसे भी आपके लिए बहुत ही अच्छा जाएगा और 13 अप्रैल का समय नए कार्यों की शुरुआत के लिए बहुत ही बढ़िया है क्योंकि उस दिन से नए वर्ष की शुरुआत है। चैत्र नवरात्रि प्रारंभ हो रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों के बारे में। देखिए, जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों की यदि मैं बात करूं तो सप्तमे शुक्र जो कि
पहले उच्च के होकर 12th हाउस में बैठेंगे तो बहुत शानदार रिजल्ट आपको देंगे। विदेशों से बहुत अच्छा लाभ, एक कम्युनिकेशन आपको मिलेगा। अगर आप अपने जीवन साथी की तलाश कर रहे हैं तो हो सकता है आउट ऑफ इंडिया से आपको अपने लिए एक उचित लाइफ पार्टनर या फिर कोई एनआरआई आपको मिल जाए। और यदि आप अपने जीवन साथी के साथ में दाम्पत्य जीवन के थोड़े से उतार चढ़ाव झेल रहे हैं तो वो इस समय खत्म होते हुए दिखाई देंगे। आपका दाम्पत्य जीवन बहुत मधुरता से भरेगा। इस समय आप अपने जीवन साथी के साथ में कोई भ्रमण पर भी, यानी कोई ट्रिप भी आप प्लान कर सकते हैं और उस पर जा सकते हैं। लव रिलेशनशिप में ये समय आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आपके पार्टनर के साथ आपकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी होगी। यदि आपको अब तक कोई अच्छा लव पार्टनर नहीं मिला है तो इस माह आपके मिलने की बहुत अच्छी संभावना है। और यदि आप किसी से सीरियस रिलेशनशिप में हैं या किसी को आप पसंद करते हैं तो ये माह आप उसको प्रपोज भी कर सकते हैं, उसके लिए भी ये माह बहुत ही बढ़िया रहेगा। जीवन साथी के सहयोग से आप अपने कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छा नाम और फेम प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। यदि आपका कोई फैशन डिजाइनिंग से रिलेटेड कोई काम है, कपड़ों का काम है, ज्वेलरी का काम है, तो फ्लावर्स का काम है, परफ्यूम का कोई काम है, आप अपने जीवन साथी के नाम से इस काम को कीजिए, वो उसमें आपको बहुत अच्छा फायदा होगा। या फिर उनकी हेल्प से आप अपने काम को आगे बढ़ाइए, उनकी मदद पड़ी, उनका पैर आपके वर्क प्लेस पर पड़ा तो आपका काम बहुत अच्छी उन्नति करेगा। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं स्वास्थ्य के बारे में। स्वास्थ्य की यदि मैं बात करूं तो रोग भाव के स्वामी बुध पहले तो खर्च भाव में बैठे तो ये इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि बुध का खर्च भाव में जाकर बैठना आपके रोगों में वृद्धि करेगा। नर्व सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम होना, बाल झड़ना, मति भ्रम होना या फिर याददाश्त से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होना, डिप्रेशन का शिकार होना, मानसिक चिंताएं बहुत अधिक करना, एक्स्ट्रा सेंसिटिव हो जाना, एक्स्ट्रा इमोशनल हो जाना, ये सभी चीजें आपके साथ इस समय हो सकती है। तो थोड़ा सा आपको इस समय अपना ख्याल रखना पड़ेगा। इसके उपाय मैं राशिफल के बाद में आपको जरूर बताऊंगी, परंतु आपको इस समय थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। पर 16 अप्रैल के बाद जब बुध आपके लग्न में आ जाएंगे, आपके पर्सनैलिटी में आ जाएंगे, तब ये चीजें धीरे धीरे खत्म होगी, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। और जब आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा तो अपने आप याददाश्त से रिलेटेड, मानसिक चिंताओं से रिलेटेड और छोटी मोटी कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या भी होगी तो आप उससे बहुत जल्दी डील कर लेंगे, उससे बहुत जल्दी बाहर निकल जाएंगे। तो ये टाइम आपके लिए थोड़ा सा संभल कर चलने का है। थोड़ा मेडिटेशन, योगा, प्राणायाम को अपने जीवन से जोड़ें और अपने मन में किसी बात को लेकर घुटने की अपेक्षा आप अपने किसी भी जिसे आप करीबी मानते हैं, चाहे वो आपका मित्र हो, चाहे आपका परिवार हो, चाहे आपका जीवन साथी हो, उनके साथ आप अपने मन की बातों को शेयर कर दें, अपने मन के अंदर लेके न बैठे। इससे आपके अंदर की घुटन खत्म होगी, मानसिक चिंता दूर होगी, डिप्रेशन आपका निकल जाएगा और आप बहुत इजी होकर अपने जीवन में कॉन्फिडेंट होकर आगे बढ़ेंगे। और हो सकता है कोई सॉल्यूशन भी आपको अपनी समस्या का मिल जाए। तो थोड़ा सा इस समय को ध्यान में रखिएगा। बाकी ओवरऑल मेष राशि वालों के लिए ये जो माह है बहुत ही अच्छा रहने वाला है, उन्नतिदायक रहने वाला है। तो अब बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं उपाय के बारे में। और मैंने आपको बताया कि स्वास्थ्य संबंधी कुछ समस्या आपके जीवन में मैं देख रही हूं, तो उसके लिए आपको गणेश जी का आह्वान करना है। सबसे पहले कोई भी काम कर रहे हैं, कोई भी नया काम शुरू कर रहे हैं, कुछ भी आपके जीवन में समस्या है तो आप गणपति जी का आह्वान कीजिए। गणेश जी पर दुर्वा जरूर चढ़ाइए। नीचे से आपको जड़ सहित नहीं निकालनी है, ऊपर ऊपर से लेकर गणेश जी के ऊपर दुर्वा चढ़ाइए। ओम गंग गणपते नमः का आपको जाप करना है। बुधवार का अगर हो सके तो आप व्रत कीजिए और बुधवार को गणेश जी के दर्शन करके उनको मोदक का भोग जरूर लगाइए। आपकी हर समस्या का समाधान गणपति जी ढूंढ लेंगे और रोगों में भी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। तो ये उपाय मेष राशि वालों को जरूर करना है। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूं। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।